जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद कुमार में आपका स्वागत है। क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली 3.2 हल करें, जो कि एनसीईआरटी में न्यू सिलेबस में आपकी यह प्रश्नावली 3.2 हो चुकी है और पुरानी एनसीईआरटी में 3.3 है। तो ये प्रतिस्थापन विधि के सवाल इस प्रश्नावली में है। इसके प्रश्नावली में जो प्रश्न संख्या 1 के सभी सवाल हमने हल करा चुके हैं। आज प्रश्न संख्या 2 और 3 हल कराएंगे। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये आप प्रश्नावली 3 है। तो अगर आप लोग न्यू सिलेबस के साथ पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग न्यू सिलेबस के साथ कंटिन्यू क्लासें मैथ की चल रही हैं। तो चैनल में जाकर जुड़ जाइएगा और न्यू सिलेबस के साथ क्लास 10th की पढ़िएगा। एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 3.2 न्यूज़ वाली आपकी जो नई बुक अभी चली है तो उसमें है, और जो पुरानी आपके पास बाई चांस बुक है तो उसमें 3.3 ही होगा। और ये प्रतिस्थापन विधि है। तो देखते हैं प्रश्न संख्या। कल हमने ये आपके 6 क्वेश्चन हल करा चुके हैं। आज यहाँ से हल कराएंगे 2 और 3 क्वेश्चन हल कराएंगे। जो इधर भी क्वेश्चन है ये सब हल कराएंगे और ये हल कराएंगे। तो आपका दूसरा प्रश्न क्या है, आप लोग अगर अभी नहीं देखे पहला प्रश्न तो जाकर चैनल में देख लीजिएगा। संपूर्ण हल हमने करा चुके हैं। देखिए दूसरा सवाल आपका है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए my = mx + 3 हो। इस समीकरण में आपको इसका मान निकालना है प्रतिस्थापन विधि से, और m का मान इसमें निकालना है। इसमें x और y के मान या इस फंक्शन से 2 से निकलेंगे और y का मान यहाँ से निकलेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। आप लोग अच्छे होंगे, हमें आशा है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पर क्या है, 2 है। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, 2x + 3y = 11 क्या है, और दूसरा फंक्शन से क्या है, तो दूसरा 2x - 4y = -24। और किस फंक्शन में हमें धरकर m का मान निकालना है, तो y = mx + 3। इसमें आपको एक m का मान निकालना। चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए अब शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से देखिए शुरू कर दें। कैसे होगा, पहले हमें क्या मानना है, इन्हीं को एक को समीकरण 1 मान लेंगे और एक को समीकरण 2 मान लेंगे। ये आपका समीकरण 1 है और ये समीकरण आपका 2 है। तो कहना है आपको यहाँ पर कि y = mx + 3 का मान हमें बताना है। तो चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से यहाँ क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 1 से। कितने से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से करेंगे तो 2x + 3y = 11। तब इसको कैसे करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, देखिए आप इधर इसको उसी पार सबको ले जाइए। x का हमें मान यहाँ पर निकालना है पहले। तो 2x = 11, ये इधर किसको लाएंगे, तो -3y को लाएंगे या इधर। अब फिर क्या करेंगे, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे। x = 11 - 3y/2। तो ये आपका कौन सा समीकरण बने, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। ये आपका समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 2 से भी x का मान निकाल लेंगे। समीकरण 2 से ये आप समीकरण 1 को हल किए हैं और यहाँ पर आएंगे समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है, 2x -
4y इक्वल्स -24। तो इसको जब करेंगे तो 2x इक्वल्स -24 और यहाँ पर माइनस इधर तो इधर आएगा तो +4y और यहाँ पर x इक्वल्स -24 और यहाँ पर +4y इक्वल्स यहाँ पर 2। ये आप समीकरण इसको 4 मान लीजिए, ये आपका समीकरण 4 हो गया। तो देखते हैं अब आगे क्या करते हैं। समीकरण 3 और 4 का मान रखने पर क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 3 और 4 का मान रखने पर, तो समीकरण 3 और 4 का मान कैसे रखेंगे देखते हैं। समीकरण 3 और 4 का मान यहाँ से देखिए, ये आपका समीकरण 3 है तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, तो समीकरण 3 का मान है 11 - 3y इक्वल्स 2 और यहाँ पर क्या करेंगे, फिर x की जगह पर ये हो गया और इसका मान यहीं पर देखें -24 + 4y इक्वल अपान 2। ये आपका बन गया। अब देखते इसमें क्या करेंगे, इसमें नीचे वाले बराबर हैं तो इसलिए इनको काट दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, जो y वाले हैं इनको एक पक्ष में करेंगे और जो अचर हैं उनको एक तरफ करेंगे। तो y वालों को एक तरफ करेंगे तो इधर कितना होगा, इधर -3y और इसको इस पार लाएंगे तो -4y इक्वल्स -24 और इधर मैं तो माइनस का कितना हो जाएगा 11। ये आप देख लीजिएगा, ये आपका इधर कितना हो जाएगा -11 हो जाएगा। तो ये आपका कितना -7y हो जाएगा और इधर कितना होगा, तो 24 और 11 35 होगा। कितना होगा 35, वो भी माइनस का होगा क्योंकि दोनों में माइनस है। तो माइनस से माइनस कट गया, 7 से 35 कट गया तो y इक्वल्स कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 5 बार। अब y का मान किस में रखेंगे, तो y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 4 में रख दीजिएगा 3 में रख दीजिए। हम रखते हैं समीकरण 3 में। किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x इक्वल्स 11 - 3 × 5 इक्वल 2/2। क्योंकि यहाँ पर देखिए 3, अब हमने y की जगह पर 5 रखे, इसका मान 5 निकला हुआ है। तो यहाँ से देखते हैं तो x इक्वल्स यहाँ पर कितना होगा 11 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। कितना होगा 15/2। तो यहाँ पर x इक्वल्स कितना होगा -4/2। तो 2 से 2 कट गए तो x इक्वल्स -2 आएगा। ये इसका आंसर, ये -2। अब इसको किस में रखेंगे, इस वाले फंक्शन में रखेंगे, इसमें। तो देखते हैं यहाँ पर रख के y का मान कितना है 5 है, y का मान 5 है और x का मान -2 है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या रखेंगे 5 इक्वल m और x की जगह क्या रखेंगे -2 + 3। तो देखते हैं m का मान इधर क्या करें 5 इक्वल्स -2m यहाँ पर कर देंगे +3। m को इस पार लीजिए और इसको इस पार लाइए तो -2 इधर प्लस में आएगा, जब इधर आएगा तो m इक्वल्स 3 माइनस इधर कितना हो जाएगा 5। तो 2m इक्वल्स -2 आएगा। तो यहाँ पर कितना होगा m इधर 1 से ये कट जाएगा तो m का मान कितना आएगा -1। यही आपका आंसर है। अब देखते हैं तीसरा नंबर सर, क्योंकि दूसरे में अब नहीं बचा कुछ भी, दूसरे में इसके अंदर कोई सवाल भी नहीं है। तीसरा नंबर सवाल आपका क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर, हमें इसको भी प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। देखिए निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए
और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये आपको काफ़ी लैंग्वेज टाइप में दिए, इसको पहले फंक्शन में बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे, इसको फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो तीसरे का पहले नंबर सवाल क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। माना दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या आपकी दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए, आपको उन्हें ज्ञात करना है। तो चलते हैं अपने सवाल पर। तो देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पर क्या डालेंगे, 3। प्रश्न संख्या 3 का कौन सा, 1 नंबर सवाल। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले फंक्शन बनाने, आपको यहाँ पर कुछ पहले भाषा लिखना होगा। तो क्या लिखना होगा, माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या x है, एवं दूसरी संख्या क्या है, y है। आपकी दूसरी संख्या y है। तो अब प्रश्नानुसार क्या करेंगे, प्रश्न से, यहाँ से प्रश्न से करेंगे। आप प्रश्न में देखिएगा, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, शर्त फर्स्ट से, आपकी शर्त जो आपकी शर्त सवाल में दिया फर्स्ट, यहाँ पर शर्त फर्स्ट से क्या करते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल्स 26, क्योंकि इसका अंतर है, x इक्वल्स वाई इक्वल्स 26, x माइनस वाई इक्वल्स 26। तो आप फिर शर्त सेकंड पे क्या करेंगे, शर्त सेकंड क्या कह रहा है, शर्त सेकंड कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। आपकी एक संख्या मान लिए x है और वो कितनी गुनी है, तो 3 गुनी है, इक्वल्स 3y। तो आपकी यह संख्या 3 गुनी हो गई। तो यहाँ पर इसको आप मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। इसके बाद क्या करें, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर देखिए x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे जब, तो यहाँ पर 3y माइनस वाई इक्वल्स कितना होगा, 26। तो यहाँ पर क्या 2y इक्वल्स 26, 2 से काटेंगे तो y इक्वल्स 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, y का मान समीकरण 2 पर रखने पर, यहाँ आपका समीकरण 2 में रख दीजिएगा, y का मान, यहाँ देखते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए आप समझ जाइएगा, ये आपका समीकरण 2 है। तो x इक्वल्स 3, y की जगह पर क्या रखेंगे, 13, क्योंकि ये गुणे में है y। तो x इक्वल्स क्या हो गया, 39, क्या होगी, 39। तो आप यहाँ पर क्या लिखें, पहली संख्या 39 होगी और दूसरी संख्या आपकी 13 होगी। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या होगी, 39 होगी और दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, 13 होगी। तो आपका यह दो संख्याओं का अंतर ये होगा। अब आपका तीसरे में, अब इसके तीसरे में कई सवाल हैं। तो तीसरे में ये पहला आपका फर्स्ट था, अब देखते हैं तीसरे में इसका सेकंड नंबर क्या है। इसका सेकंड नंबर आपका ये है,
किताब भी फटी हुई है, क्या करें, लेना है। ये देखिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री मतलब 18 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। आपको दो संपूरक कोण हैं, कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उस कोण को हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं, सवाल नंबर 2 है। और एक बात ध्यान रखना, एक बात यह है, दो कोणों का योग अगर 90 अंश है तो वह पूरक कोण होगा। कौन सा? अगर उसका मान 90 अंश है तो वह पूरक कोण होगा। कौन सा? पूरक। अगर दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है तो वह कितना होगा? तो वह संपूर्ण हो, क्या होगा? संपूरक कोण होगा। संपूरक कोण है। तो आपका दोनों कोणों का योग पूछन है। अगर एक कोण होता तो वो पूरक कोण होता, दोनों कोणों का योग संपूरक कोण होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ से हल करते हैं। देखते हैं, यहाँ से पहले लाइन खींच लेंगे। क्या करेंगे? लाइन खींच लेते हैं, क्योंकि आप लोग दिक्कत नहीं हो, ताकि आप लोग समझ सकें कहाँ से हम नया सवाल शुरू किए हैं। यहाँ से और एक यहाँ से, ये क्योंकि इतना भाग बहुत कट जाएगा। और यहाँ से फिर एक लाइन खींचेंगे, ये आया। और इसके बाद यहाँ क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे। आप सवाल तीसरा हल करेंगे। तीसरा सवाल, तीसरे का दूसरा नंबर सवाल, ये क्योंकि पहला फर्स्ट हल जो हो चुका है। तो हमने भी क्या बताया कि अगर दो कोण आपके 180 हो तो संपूर्ण कोण। तो हम क्या करेंगे? पहले माना क्या होगा यहाँ पर? माना बड़ा कोण, जो आपका बड़ा कोण है, बड़ा कोण क्या होगा? x। और छोटा कोण क्या होगा? y होगा। आपका बड़ा कोण x होगा और छोटा कोण y होगा। तो शर्त आपकी क्या है? यहाँ पर लिख लेंगे शर्त फर्स्ट आपकी कह रही है कि x प्लस वाई इक्वल्स 180 अंश। x प्लस वाई इक्वल्स 180 अंश। तो यहाँ पर आप एक फंक्शन ये बनाएंगे। और शर्त सेकंड क्या है? क्योंकि दो शर्तें बन रही हैं। शर्त सेकंड क्या है? तो शर्त सेकंड आपकी x प्लस आपका कितना है यहाँ पर y, क्योंकि आपका पूरक कोण है तो छोटा कोण है आपका। तो x प्लस कितना होगा? 18। और इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? 18 प्लस y होगा, क्योंकि इसमें देखिए दो कोण जुड़ रहे हैं तो दोनों छोटे कोण हैं। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 180। यहाँ पर भी 180 होगा। आपका सेकंड जो होगा वो यहाँ पर एक थोड़ा गलती, उस सेकंड शर्त ये नहीं है। सेकंड शर्त उस सवाल पढ़ने में अभी समझ में आया। तो x इक्वल्स वाई क्या होगा? x इक्वल वाई प्लस 18 अंश क्या होगा? 18 अंश होगा। आप इसको समीकरण 2 मानेंगे। ये आपका समीकरण 2 है। अब इसको क्या करेंगे? इसको समीकरण x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y प्लस 18 अंश और फिर प्लस y इक्वल्स 180 अंश, क्योंकि ये आपका समीकरण 1 है। ये आपका समीकरण 1 है। तो इसमें देखेंगे 2y इक्वल्स कितना होगा? 180 माइनस 18, ये आपका 18 अंश है। जब आप यहाँ पर इतना करेंगे तो इसके बाद आपका y इक्वल्स कितना होगा? 162 होगा। कितना होगा? 162।
तो 2 से भाग दे देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये 2 यहाँ पर आ जाएगा बटे में। तो ये कितना होगा, y इक्वल्स कितना होगा, 81 अंश। आपका जो छोटा कोण होगा वो 81 अंश होगा और बड़ा कोण आपका क्या होगा, तो यहाँ पर y का मान समीकरण कितने में रखेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर, जब आप समीकरण 2 में रखेंगे y का मान, तो देखिए समीकरण 2 आपका ये है, तो x इक्वल अब y की जगह पर क्या रखेंगे, 81 और प्लस 18, तो आपका कितना होगा, x इक्वल्स 99 होगा, अंश 99। तो आपका x जो बड़ा कोण है वह 99 होगा। तो आपका यही आंसर है। अब देखते हैं तीसरे का तीसरा नंबर सवाल। ये आपका तीसरे का दूसरा हल हो गया, तीसरे का तीसरा नंबर सवाल। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, तीसरे का तीसरा नंबर सवाल है। देखिएगा यहाँ पर तीसरे का तीसरा नंबर सवाल है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और तथा 6 गेंदें कितने 3800 में खरीदी। बाद में उन्होंने तो इसमें लिखा उन्होंने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। मतलब कि यहाँ पर 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 में खरीदी, 3 बल्ले 5 गेंदें यहाँ पर 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताना है। हमें क्या करना है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहले हमें क्या करना है, समीकरण माना यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना बल्ला कितने में है, 100 रुपये। माना बल्ला 100 रुपये और गेंद कितने में है, y रुपये में है। माना बल्ला 100 रुपये में और y गेंद रुपये में है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो उसने कहा कोच ने 7 बल्ले, कितने 7 बल्ले, तो 7 और यहाँ पर कितनी गेंदें हैं, 6 गेंदें हैं। और ये बल्ला को आपने क्या माना, x और गेंद को y माना है। तो यहाँ पर प्लस कितने में खरीदा, दोनों मिलाकर 3800 में खरीदा है। ये बना आपका समीकरण 1। और दूसरा आपका शर्त क्या है, ये शर्त फर्स्ट है, ये शर्त फर्स्ट है। शर्त सेकंड क्या है, शर्त सेकंड है आपकी कि 3 गेंदें और 5, वो 3 बल्ले 5 गेंदें, तो यहाँ पर XY हो जाएंगे प्लस ये कितने में खरीदा, 1750 में। समीकरण 2 हो गया। आपको जब समीकरण 1, 2 मिल गए तो अब समीकरण क्या करेंगे, उसी प्रकार आपको प्रतिस्थापन विधि से पहले x और y के मान निकालेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, तो समीकरण 1 से 7x इक्वल 3800 और ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 6y। तो यहाँ पर x इक्वल्स 3800 माइनस 6y अपान 7 हो जाएगा। इसको मानेंगे समीकरण 3। अब समीकरण कितने से, समीकरण 2 से। तो यहाँ पर समीकरण 2 है तो हम डायरेक्ट अब कर रहे हैं। तो x इक्वल 1750 और ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 5y और ये आपका गुणे में इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा 3। अब समीकरण क्या करेंगे, 1 और 2 से। क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से। ये समीकरण आप इसको 4 मानिएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 से करेंगे। सॉरी गलती हो गई, समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 और 4 क्या है आपका, 3800 माइनस 6y अपान 7 इक्वल 1750 माइनस 5y इक्वल 3। देखिए कुछ गलत तो नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ। अब इसका इसमें तिर्यक गुणा कर दीजिएगा। 38 तिर्यक का आपका कितना होगा,
जब आप 38 तरीक का करेंगे तो 12,200 कितना होगा, 12,250 होगा। और 36 18 होगा, 18y इक्वल इधर कितना होगा, जब आप इसमें 7 का गुणा करेंगे तो 11,400 हो, कितना होगा 11,400। और इसमें 7 पना 35 होगा, 7 पना 35 वाई। अब इसको वाई 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 एक तरफ ले लीजिएगा और एक्स और ये अचर राशि को एक तरफ ले लीजिएगा। तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 18y और इधर आएगा प्लस के 35y इक्वल्स क्या होगा, यहाँ पर 11,400 होगा और इधर माइनस 12,250 होगा। जब आप इसको 35 में जब घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप इधर देखिए ये इसको एक तरफ करिए, किसको, इसको एक तरफ करिएगा। आपका ये इधर सही, इधर ये आपका किस में जाएगा, तो आप इसको एक तरफ कर लीजिए, इसको एक तरफ कर लीजिएगा, दोनों में कॉमन ले लेते हैं। आपका ये इसमें क्या करेंगे, इसको एक तरफ करते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 17 बचेगा। 17y यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो आपका 850 कितना होगा, 50 होगा। ये माइनस को ये जो जब इधर आएगा इसको एक तरफ करेंगे तो इसको उस तरफ लेंगे तो ये प्लस में हो, ये माइनस में हो गया और ये भी माइनस में हो गया। तो देखते हैं अब इसको क्या करेंगे, ये माइनस से माइनस 17 5 85, तो ये कितनी बार जाए, 50 बार। तो y का मान क्या हो गया, 50। तो आपकी गेंद कितनी है, 50 रुपये की पर गेंद आपको मिलेगी। और जब आप x का मान निकालेंगे तो y का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रख दीजिएगा, समीकरण 3 में, ये 4 में रख दीजिएगा, 4 छोटा थोड़ा सरल है, 4 में रखने पर आपको मान ही निकालना है। तो x इक्वल्स क्या है, 1750 और माइनस 5y 5 गुणे 50 हो जाएगा, इक्वल अपान क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो x बराबर 1750 और ये कितना हो गया, तो आपका ये कितना हो जाएगा, आपका ये 250 होगा, क्योंकि 5 25 250 हो जाएगा, कितना 250 माइनस के 250 अपान 3। तो अब देखते हैं, तो x का मान जब निकालेंगे तो 250 इससे निकल जाएंगे तो x का मान 1500 होगा, 1500 बटे 3। तो x का मान कितना होगा, 500 होगा, x इक्वल 500। बैट थोड़ा महंगा है। तो x का मान आपका आया है, तो बल्ला कितने का होगा, बल्ला आपका होगा 500 का और गेंद आपकी होगी 50 रुपये। गेंद सस्ती है, सब कोई जानता है, आंसर यही है। आपका बल्ला 50 का होगा और गेंद बल्ला आपका 500 का होगा, गेंद 50 की होगी। अब इसके बाद कौन सा सवाल करते हैं, इधर देखिए आपका पेज भर गया, इधर करते हैं। आपका यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े के नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। आपका नियत भाड़ा जो होगा अलग होगा, अतिरिक्त भाड़ा उसको आपको किलोमीटर के हिसाब से जोड़ेगा। तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना। देखिए, जो नियत भाड़ा होता है वो फिक्स भाड़ा होता है, जो अतिरिक्त भाड़ा होता है वो कितने भी ले ले आपसे, कोई आप उसमें कोई वो नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर आपका ये सवाल है। अब इसको सवाल कितना है, सवाल नंबर तीसरे का 4 नंबर सवाल है। यहाँ पर क्या है, तीसरे का 4 नंबर सवाल है। जब तीसरे के 4 नंबर सवाल, इसको कैसे हल करते हैं। माना नियत भाड़ा आपका x होगा, आप उसी प्रकार माना
नियत भाड़ा 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये। और अतिरिक्त भाड़ा या उसके अतिरिक्त भाड़ा क्या होगा? जो अधिक पैसे ले लेते उसी को कहते हैं अतिरिक्त भाड़ा, अलग से पैसा। अतिरिक्त भाड़ा y बराबर ये आपका y होगा, अतिरिक्त भाड़ा। तो प्रश्न से आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न से। तो शर्त 1 है, शर्त आपकी फर्स्ट क्या है? x + 10y। आपको कितनी दूरी पर चलना है जो आपका अतिरिक्त भाड़ा है। नियत भाड़ा आपका x + 10y = 105 पर है। कितना है? 105 पर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर x जो आपका x है उसको यहाँ पर कर लेते हैं पहले। तो x = 105 - 10y, ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब शर्त सेकंड क्या है? शर्त आपकी सेकंड है कि x + 15y, x + 15y पर आपका कितना होगा? देखिए 105 आपका पहले का हो गया, तो x + 15y = 155 है। तो आप इसको जब करेंगे तो x = 155 और 155 - 15y, ये आपका समीकरण 2 है। ये आपका आप निकल आए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे? तो आपका 105 - 10y = 155 और -15y। तो y को एक तरफ करिएगा, एक और अचर राशि को एक तरफ करिएगा। तो यहाँ पर -10y होगा और ये इधर प्लस में आया 15y = 155 - 105। तो यहाँ पर कितना आएगा? तो यहाँ पर 5 प्लस का आएगा और यहाँ पर कितना होगा? 50 होगा। तो y बराबर कितना होगा? y बराबर 10 × 5 = 50, आपका 10 होगा। जो अतिरिक्त भाड़ा होगा वह आपका 10 रुपये होगा। और y का मान समीकरण किस में रखेंगे? समीकरण आप 2 में रखिएगा, 2 पर। तो x = 155 - 15 × 10, तो आपका x = कितना होगा? 155 - 50, ये आपका 150 हो जाएगा। तो x = 5, ये आपका नियत भाड़ा 5 रुपये है और अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपये है पर किलोमीटर के हिसाब से। तो एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर जाना तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा? एक व्यक्ति 25 किलोमीटर का भाड़ा, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर का भाड़ा। तो एक व्यक्ति का 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा? तो 5 आपका नियत भाड़ा है और प्लस आप कितना जोड़ेंगे? 25 × 10 = कितना होगा आपका? तो यहाँ पर देखिए 5 आपका ये कितना हो जाएगा? तो 250 + 5, तो 255 रुपये। उसको 25 किलोमीटर अगर जाना है तो 255 रुपये वो घर से लेकर जाएगा, तब उसका 25 किलोमीटर पूरा रास्ता पूर्ण होगा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या कितना? 5 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या आपका 5 क्या कह रहा है? देखिए यहाँ से प्रश्न संख्या 5 है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ा दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न हमें ज्ञात करना है। आपको अगर अंश और हर में 2 जोड़ देंगे तो 9/11 हो जाएगी और अंश और हर में 3 जोड़ देंगे तो वो 5/6 हो जाती। तो वो हमें भिन्न ज्ञात करना है। क्या जोड़ें कि 9/11 और 5/6 हो जाए। तो यहाँ पर तीसरे का 5 नंबर सवाल हल करेंगे। तीसरे का 5 नंबर सवाल है ये आपका।
आपका सवाल क्या कह रहा है, माना भिन्न। आपको क्या करना है, पहले मानना है भिन्न। भिन्न आपको x बटे y के रूप में ही लिख सकते हैं। माना भिन्न, वह भिन्न कौन सी है, x अपान वाई, x अपान वाई, ये आपका आंसर है और ये हर है। शर्त एक से है, शर्त फर्स्ट से है। क्या शर्त है पहली फर्स्ट, कि x अपान वाई, इसमें दो जोड़ेंगे और अंश में भी दो जोड़ेंगे, हर में भी जोड़ेंगे और अंश में भी जोड़ेंगे। और इसको इसका क्या होगा, जो जोड़ के प्राप्त होगा वो 9/11 होगा। कितना होगा, 9/11 होगा। तो अब इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो 11x + 22 = 9y, और यहाँ पर प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब इसको समीकरण बना लेते हैं। तो समीकरण बनाएंगे तो 11x - 9y = 18, और यहाँ पर -22 हो जाएगा। तो 11x - 9y = 18 में जब आपका 22 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा, वो भी माइनस का। तो यहाँ पर कितना होगा, ये आपका बन गया समीकरण 1। अब इसको आप x की फॉर्मेट पहले कर लेंगे। तो x = -4, और इधर माइनस में इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 9y, और अपान में क्या होगा 11, इधर गुण में इधर जाएगा भाग में। आप इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब शर्त सेकंड आपकी क्या कह रही है, शर्त सेकंड है कि आपका क्या है, वह भिन्न हमें ज्ञात करना है। देखिए वह भिन्न, तो 3 जोड़े और 3 जो अंश हर में जोड़ेंगे तो 5/6 प्राप्त हो। तो x अपान वाई, इसमें क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है दोनों में, तो हमें क्या 5/6 प्राप्त होगा। तो इसका भी तिर्यक गुणा उसी प्रकार करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 6x + 36 18 = 5y + 15 होगा। और ये 6x और माइनस के 5y इधर आएगा, इधर 15 - 18। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर 3 होगा, x - 5y = यहाँ पर 3 होगा, -3 होगा। अब इसको उसी प्रकार फिर करते हैं। देखिए यहाँ पर x का मान निकाल लेते, -3 प्लस का 5y अपान 6। अब इसको समीकरण 1 और 2 को रखने पर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से जब हल करेंगे तो -4 + 9y अपान 11, ये समीकरण 1 है, इक्वल क्या होगा, -3 + 5y अपान 6। ये आपका समीकरण 1 और 2 से हम जब करेंगे तो इसका फिर तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो आपका न जो होगा 36 होगा, वो यहाँ पर 36 नहीं होगा, 24 होगा। कितना होगा, 24 होगा। छः होगा 24 होगा, और प्लस न जो होगा, ये कितना हो, 9 6 का 54 होगा, 9 6 का 54y इक्वल क्या होगा, 11 3 33 होगा, और यहाँ पर प्लस के 55y होगा। तो अब देखते हैं, एक तरफ अचर राशि को करेंगे, एक तरफ y वालों को करेंगे। तो जब इधर y को करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या होगा, ये आपका 55 है। जब इधर करेंगे तो ये आपका, जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस का y होगा, क्योंकि 55 में इधर 54 है, इधर 55 में माइनस का होगा, तो 1 यहाँ पर बचेगा। और ये 33 है और ये 24 है, इसको इस पार लाएंगे तो माइनस का कितना होगा, आपका माइनस का 9 होगा। तो माइनस का 9 होगा, माइनस से माइनस काट देंगे तो y का मान 9 आ जाएगा, y का मान 9 होगा, y का मान 9 होगा। तो पहली आपकी जो x का मान होगा, पहली भिन्न होगी वो 9, वो दूसरी भिन्न आपकी 9 होगी। और यहाँ पर क्या करते हैं, यहीं पर x का मान निकालते हैं, x का मान यहीं से निकालते हैं। देखिए इस इतनी जगह हम निकाल देंगे x का मान। तो देखिए y का मान समीकरण कितने में रखेंगे, समीकरण आप 2 में रखिएगा या 3 में रखिएगा, तो यहाँ पर समीकरण 2 में रखेंगे।
जब आप वाई का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x इक्वल्स -3 और +5 गुणे 9/6, ये आपका समीकरण 2 है। तो x इक्वल -3 और यहाँ पर 9×45 होगा +45/6। तो x इक्वल जब 45 में 3 जाएगा तो 42 हो जाएगा, और 42 6 से कटेगा तो कितनी बार जाएगा, तो 6 42 6 36 6 7 42, तो x का मान 7 होगा। माना पहली भिन्न आपकी 7 होगी, दूसरी भिन्न आपकी 9 होगी। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये आपका हो गया। अब इसके बाद आपको सवाल नंबर 6 देखना है। सवाल नंबर 6 IQ वाली है, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें क्या दिया है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो उसकी पुत्र से, किसकी, जैकब की आयु उसके पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी 3 वर्ष में। और 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसके पुत्र की पहले 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। माना देखिए, जैसे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, जैकब की आयु उसके पुत्र से 3 गुनी है, बड़ी है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, मतलब कि जब 5 वर्ष थी उसकी 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखते हैं यहाँ पर, ये तीसरे का 6 नंबर सवाल है। तीसरे का कितना, 6 नंबर सवाल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना जैकब की आयु, माना, यहाँ से करेंगे, माना जैकब की आयु क्या है, x वर्ष है, x वर्ष है। और पुत्र की आयु, पुत्र की, जैकब की आयु और पुत्र की आयु पुत्र होगी। तो यहाँ पर पुत्र की आयु होगी या इसकी y वर्ष। अब देखते हैं 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब एवं जैकब पुत्र की आयु क्या होगी। तो शर्त यहाँ पर क्या है, शर्त फर्स्ट है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु और जैकब की पुत्र की आयु। तो x + 5, एक यहाँ पर भी करेंगे, तो यहाँ पर इक्वल्स किसकी, तो x + 5, वह यहाँ पर y होगी क्योंकि ये पुत्र की आयु। इधर हमें कितने वर्ष में करना है, तो 3 वर्ष में। कितने में, 3 वर्ष में, क्योंकि 3 गुनी उसकी हो जाएगी। 5 वर्ष में उसकी 3 गुनी किसकी, उसके पुत्र की। तो इधर गुणा करेंगे, ये अगर इधर कर देंगे तो बड़ा हो जाए, इधर गुणा करेंगे किसका, 3 का। तो x + 5 इक्वल यहाँ पर कितना होगा, 3y और यहाँ पर +15। तो x यहाँ पर x - 3y और इधर जब जाएगा तो 15 - 5, तो x - 3y इक्वल 10। ये आपका क्या होगा, समीकरण 1 होगा। फिर शर्त सेकंड क्या है, शर्त सेकंड, जब आपकी शर्त सेकंड क्या है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु एवं जैकब के पुत्र की आयु, मतलब 5 वर्ष पूर्व -5 इक्वल क्या होगा, y इक्वल -5 किसकी, जैकब की पुत्र के। कितने वर्ष बाद, कितने की गुनी हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। इधर हमें गुणना करना है, तो इधर क्या करेंगे, x - 5 इक्वल 7y और यहाँ पर -35 हो जाएगा, 7 × 35। तो x - 7y इक्वल 35, इधर माइनस का, इधर जाएगा प्लस का। तो ये हो जाएगा x - 7y इक्वल्स -30 हो जाए। ये हो गया आपका समीकरण 2।
अब इसके बाद क्या करते हैं, समीकरण आपका यह हो गया 2। अब आप यहाँ से फिर x का मान निकालेंगे समीकरण 1 से, तो x इक्वल 10 माइनस 3 वो प्लस 3y, और यहाँ पर समीकरण ये आपका समीकरण 3 हो गया, और इसके बाद समीकरण 2 से क्या होगा, x इक्वल माइनस 30 और इधर प्लस का 7y, ये आपका समीकरण 4 है। ये गाइस उसी प्रकार सवाल लग जैसे सवाल आपकी इस प्रकार लग रहे थे, समीकरण 1 और 2 पर करेंगे तो आपकी वैल्यू बराबर हो जाएगी, और जहाँ पर बराबर हो जाए इसको आप गुणा भाग कर लीजिएगा। उसी प्रकार ले अगर आंसर आप लोग लाएँ तो कमेंट में ज़रूर करिएगा, आप अपना अपना आंसर कमेंट में कर दीजिएगा। अगर गाइस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दूसरों अपने नए दोस्तों के पास न्यू सिलेबस के साथ पढ़ना चाहते हैं तो उनके पास शेयर ज़रूर करें।